मतलब 200 शेयर्स है IRFC एट 132 ओके और NTPC 200 शेयर्स है एट 125। लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ आगे व्यू क्या है बोल के पूछना था। ओके स्टार्टिंग विद IRFC, जैसे कि आपने बताया कि जो बाइंग प्राइस है दैट इज 132 और 200 शेयर्स इस टाइम पे आपके पोर्टफोलियो में बने हुए हैं। ट्रेंड जो है लगातार एक साल से भी देखें तो एक नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक जो है वो जाता हुआ दिखाई दिया है। करीब करीब 18% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। 124 के लेवल से अप्रैल से लगातार इसी लेवल पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 तारीख को इसके जो नंबर्स हैं वो भी हमें घोषित होते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट कंपनी जो है वो इंटरिम डिविडेंड का भी हो सकता है कि ऐलान करे। बट मानस जी, पोर्टफोलियो में रखने लायक है स्टॉक, क्या करना चाहिए? बिकॉज एक साल से तो एक नेगेटिव साइंस ही दिख रहे हैं। देखिए, मेरा समझना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। ये जरूर है कि स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है 110 115 की रेंज में। लेकिन जब तक 135 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा, 135 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ना निकले तब तक मेरा समझना है कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो और आप होल्ड करना चाहते हैं तो आपको 115 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर 115 रुपए के नीचे IRFC जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो फ्रेश खरीदारी करनी है वो केवल और केवल 135 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, फ्रेश खरीदारी आपको 135 के ऊपर ही करनी है, ये थी राय IRFC के ऊपर। मतलब 200 शेयर्स है IRFC एट 132 ओके और NTPC 200 शेयर्स है एट 125। लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ आगे व्यू क्या है बोल के पूछना था। ओके स्टार्टिंग विद IRFC, जैसे कि आपने बताया कि जो बाइंग प्राइस है दैट इज 132 और 200 शेयर्स इस टाइम पे आपके पोर्टफोलियो में बने हुए हैं। ट्रेंड जो है लगातार एक साल से भी देखें तो एक नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक जो है वो जाता हुआ दिखाई दिया है। करीब करीब 18% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। 124 के लेवल से अप्रैल से लगातार इसी लेवल पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 तारीख को इसके जो नंबर्स हैं वो भी हमें घोषित होते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट कंपनी जो है वो इंटरिम डिविडेंड का भी हो सकता है कि ऐलान करे। बट मानस जी, पोर्टफोलियो में रखने लायक है स्टॉक, क्या करना चाहिए? बिकॉज एक साल से तो एक नेगेटिव साइंस ही दिख रहे हैं। देखिए, मेरा समझना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। ये जरूर है कि स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है 110 115 की रेंज में। लेकिन जब तक 135 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा, 135 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ना निकले तब तक मेरा समझना है कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो और आप होल्ड करना चाहते हैं तो आपको 115 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर 115 रुपए के नीचे IRFC जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो फ्रेश खरीदारी करनी है वो केवल और केवल 135 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके फ्रेश खरीदारी आपको 135 के ऊपर ही करनी है, ये थी राय IRFC के ऊपर। मतलब 200 शेयर्स है IRFC एट 132 ओके और NTPC 200 शेयर्स है एट 125। लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ आगे व्यू क्या है बोल के पूछना था। ओके स्टार्टिंग विद IRFC, जैसे कि आपने बताया कि जो बाइंग प्राइस है दैट इज 132 और 200 शेयर्स इस टाइम पे आपके पोर्टफोलियो में बने हुए हैं। ट्रेंड जो है लगातार एक साल से भी देखें तो एक नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक जो है वो जाता हुआ दिखाई दिया है। करीब करीब 18% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। 124 के लेवल से अप्रैल से लगातार इसी लेवल पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 तारीख को इसके जो नंबर्स हैं वो भी हमें घोषित होते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट कंपनी जो है वो इंटरिम डिविडेंड का भी हो सकता है कि ऐलान करे। बट मानस जी, पोर्टफोलियो में रखने लायक है स्टॉक, क्या करना चाहिए? बिकॉज एक साल से तो एक नेगेटिव साइंस ही दिख रहे हैं। देखिए, मेरा समझना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। ये जरूर है कि स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है 110 115 की रेंज में। लेकिन जब तक 135 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा, 135 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ना निकले तब तक मेरा समझना है कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो और आप होल्ड करना चाहते हैं तो आपको 115 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर 115 रुपए के नीचे IRFC जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो फ्रेश खरीदारी करनी है वो केवल और केवल 135 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके फ्रेश खरीदारी आपको 135 के ऊपर ही करनी है, ये थी राय IRFC के ऊपर।
मैडम 200 शेयर्स है IRFC एट 132 और NTPC 200 शेयर्स है एट 125। लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ, आगे व्यू क्या है बोल के पूछना था। ओके, स्टार्टिंग विद IRFC, जैसे कि आपने बताया कि जो बाइंग प्राइस है दैट इज 132 और 200 शेयर्स इस टाइम पे आपके पोर्टफोलियो में बने हुए हैं। ट्रेंड जो है लगातार एक साल से भी देखें तो एक नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक जो है वो जाता हुआ दिखाई दिया है। करीब करीब 18% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। 124 के लेवल से अप्रैल से लगातार इसी लेवल पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 तारीख को इसके जो नंबर्स हैं वो भी हमें घोषित होते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट कंपनी जो है वो इंटरिम डिविडेंड का भी हो सकता है कि ऐलान करे। बट मानस जी, पोर्टफोलियो में रखने लायक है स्टॉक, क्या करना चाहिए? बिकॉज एक साल से तो एक नेगेटिव साइंस ही दिख रहे हैं। देखिए, मेरा समझना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। ये जरूर है कि स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है 110-115 की रेंज में, लेकिन जब तक 135 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा, 135 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ना निकले तब तक मेरा समझना है कि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो और आप होल्ड करना चाहते हैं तो आपको 115 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर 115 रुपए के नीचे IRFC जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो फ्रेश खरीदारी करनी है वो केवल और केवल 135 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, फ्रेश खरीदारी आपको 135 के ऊपर ही करनी है, ये थी राय IRFC के ऊपर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।